ये क्या बात कर रहे हो? हमारी इकलौती पुत्री राजकुमारी सौम्या दूध पीकर गायब हो गई और उस वृक्ष के भीतर समा गई। ये क्या मजाक है? आखिर क्या रहस्य है उस वृक्ष का? कोई हमें बताएगा? राजा सूरज क्रोध में अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। वो मोहन के पास गया। ओए, सीधी तरह से बता दे कि तू कौन है। हमें तो लगता है कि तू कोई जादूगर है। बता। महाराज, मैं तो एक गांव का सीधा साधा साधारण सा मामूली आदमी हूँ महाराज। तभी दरबार में एक बूढ़े व्यक्ति ने प्रवेश किया। वो राजमहल का राजगुरु था। महाराज, मैंने सब कुछ सुन लिया। कृपया करके कुछ देर यहीं ठहरिए। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। रुकिए। इतना कहकर राजगुरु वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद वो एक बहुत पुरानी मोटी पुस्तक लेकर लौटे। राजगुरु ने मोटी किताब खोली और राजा सूरज की ओर देखने लगा। ये देखिए महाराज, ये सभी आपके खानदान की उन स्त्रियों की तस्वीर है जो हर 100 वर्षों के बाद एक रहस्यमय वृक्ष के आसपास लापता हुई थी। ये देखिए। ये सुनकर राजा सूरज चौंक गया। हाँ, लेकिन राजगुरु जी, इसका क्या मतलब है? आप कहना क्या चाहते हैं? मुद्दे की बात कहिए। देखिए, कहने का मतलब ये हुआ, इससे पहले भी आपके खानदान की कई राजकुमारियां एक रहस्यमय वृक्ष के पास जाकर लापता हो गई थी। राजकुमारी सौम्या ये कोई पहली राजकुमारी नहीं है। मतलब जरूर ये कोई बहुत बड़ा रहस्य है। राजा सूरज और भी अधिक चौंक गया। तभी राजकुमार अर्जुन उठ खड़ा हुआ। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। अगर ये रहस्य हमारे खानदान से जुड़ा है तो मैं इसे खोल कर रहूंगा, और मैं तभी महल में वापस कदम रखूंगा जब आपकी बहन को उस वृक्ष के चंगुल से आजाद करा लूंगा। इतना कहकर अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली। वो मोहन की ओर बढ़ा। ओए आम आदमी, गांव वाले, चल, मुझे अब वहां ले चल जहां वो जादुई वृक्ष है। चलो। मोहन राजकुमार अर्जुन को जादुई वृक्ष के पास ले आया। अर्जुन ने देखा कि उस वृक्ष से दूध निकल रहा था। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली। जादुई वृक्ष, सीधी तरह से बता दे कि मेरी बहन कहाँ है। उसे बाहर निकाल दे, नहीं तो इसी तलवार से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुझे जड़ से उखाड़ दूंगा मैं। बता, कहाँ है हमारी बहन? अर्जुन ने जैसे ही तलवार से वार करने के लिए हाथ उठाया, अगले ही पल रंग बिरंगी रोशनी में एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। राजकुमार अर्जुन उसे देखकर चौंक गया। तुम कौन हो? तुम? मैं इस वृक्ष की अधिष्ठात्री हूँ। जिस वृक्ष को तू काटना चाहता है, मूर्ख, ये साधारण वृक्ष नहीं है, बल्कि 2 दुनियाओं का द्वार है। ये सुनकर अर्जुन और भी चौंक गया। देखो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि ये 2 दुनियाओं का द्वार है या किसी और चीज का द्वार है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरी बहन यहीं आकर लापता हुई है। मुझे मेरी बहन किसी भी कीमत पर चाहिए, मतलब चाहिए। वृक्ष की देवी मुस्कुराई। तुझे पूरी कहानी नहीं पता, इसीलिए तू क्रोधित हो रहा है। पहले ध्यान से सुन, कुछ ही देर में तुझे सब समझ आ जाएगा। वृक्ष की देवी ने अतीत की कहानी बतानी शुरू की। ये तेरे खानदान पर लगी एक श्राप की कहानी है। हर 100 वर्ष के बाद तेरे खानदान में एक राजकुमारी जन्म लेती है जो लालची होती है। जब भी ऐसी
लालची राजकुमारी जन्म लेती है। इस वृक्ष से दूध निकलना शुरू हो जाता है। नियति उसे यहाँ खींच लाती है और वह दूध पी ही लेती है। फिर वह दूध के नगर में एक पत्थर के रूप में कैद हो जाती है। राजकुमार अर्जुन स्तब्ध रह गया। हो, लेकिन ये श्राप कैसे लगा? सदियों पहले इस राज्य में तेरे पूर्वज राजा विक्रम का शासन था। उसके समय भयंकर अकाल और महामारी पड़ी, प्रजा मरने लगी। राजा विक्रम ने एक साधु की सहायता ली। साधु ने इसी वृक्ष के नीचे तपस्या की और दूसरी दुनिया का द्वार खोला, जादुई दूध की दुनिया का। वृक्ष की देवी की आवाज और गंभीर हो गई। मैं उस द्वार की रक्षक हूँ। मैंने राजा विक्रम से कहा, दूध केवल एक शर्त पर मिलेगा। हर 100 वर्ष के बाद तेरे खानदान से एक लालची लड़की जन्म लेगी, जो राजकुमारी होगी पर इस श्राप का भाग बनेगी। राजा विक्रम ने अपनी प्रजा के लिए ये श्राप स्वीकार कर लिया। प्रजा तो बच गई, लेकिन उसका खानदान श्रापित हो गया। अब अर्जुन को सब कुछ समझ में आ गया था। अच्छा, ये बात है। तो देवी ये बताइए कि आखिर इस श्राप का अंत कैसे होगा? इसके लिए तुम्हें इस वृक्ष के भीतर जाना होगा, उस संसार में जिसे दूध का नगर कहा जाता है। वहाँ के राजा से तुम्हें बात करनी होगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। वृक्ष की देवी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथों से रंग बिरंगी किरणें निकलीं। अगले ही पल राजकुमार अर्जुन तलवार सहित वृक्ष के भीतर समा गया। कुछ ही क्षणों बाद अर्जुन ऊंचाई से गिर पड़ा। वो एक अनजान जंगल में गिरा। ऐसा लग रहा है, बाप रे बाप, अरे रे रे रे, जैसे किसी ने मुझे ऊपर से नीचे फेंक दिया हो। अर्जुन इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि वहां एक तालाब था, लेकिन तालाब में पानी नहीं, दूध भरा हुआ था। ये तो कोई दूसरा ही संसार है। हमारे संसार में तालाब में पानी होता है, लेकिन यहाँ तो दूध है। अचानक दूध का रंग काला पड़ने लगा। अरे ये क्या? ये दूध काला कैसे पड़ने लगा? अर्जुन सावधानी से आगे बढ़ा। कुछ ही देर में वो एक विचित्र नगर के सामने खड़ा था। अर्जुन ने देखा कि उस विचित्र नगर की हर इमारत बेहद अनोखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे नगर की इमारतें पत्थर की नहीं बल्कि दूध से बनी हों। हर घर दूध की तरह सफेद दिखाई दे रहा था। अर्जुन की नजर एक बड़े और भव्य महल पर पड़ी। वो पूरा महल दूध का बना हुआ प्रतीत हो रहा था। अर्जुन धीरे धीरे कदमों से उस सफेद महल के भीतर प्रवेश कर गया। कुछ देर बाद वो राज दरबार में पहुंचा। सिंहासन पर एक व्यक्ति बैठा था, जो देखने में मनुष्य जैसा ही लगता था। वही दूध के नगर का राजा था। कौन हो तुम मनुष्य, और तुम यहाँ कैसे आए? अर्जुन उसे सारी घटना बताते हुए बोला। देखिए, अब मैं आपको सारी बात बता चुका हूँ। मुझे मेरी बहन वापस चाहिए। दूध का राजा मुस्कुराया। हमने तुम्हारी बहन को बंदी नहीं बनाया। तुम्हारे पूर्वजों ने यह श्राप स्वयं स्वीकार किया था। इसमें हमारी क्या गलती है, बताओ? मैं समझ सकता हूं, लेकिन अब मैं इस श्राप का हमेशा के लिए अंत करने आया हूं। दूध का राजा गहरी सोच में डूब गया। ठीक है। उसके लिए तुम्हें एक जंगल में जाना होगा। उस जंगल में एक खंडहर है जो पूरी तरह से सफेद है। उस खंडहर के भीतर तुम्हें तुम्हारी बहन और तुम्हारे खानदान की सभी राजकुमारियां
पत्थर बनी हुई दिखाई देंगी। दूध के राजा की आवाज और गंभीर हो गई। वहीं तुम्हें एक राक्षस भी दिखाई देगा। अगर तुम उस राक्षस का अंत कर दोगे तो तुम्हारे खानदान पर लगा श्राप समाप्त हो जाएगा। अच्छा, लेकिन मैं उस राक्षस का अंत कैसे करूंगा? उसे कैसे मारा जा सकता है? दूध का राजा मुस्कुराया। बहुत अच्छा प्रश्न। देखो, तुम देख रहे हो कि हमारे नगर के तालाब में दूध काला पड़ने लगा है। जब जब तुम्हारे वंश की कोई राजकुमारी लालच की नीयत से पत्थर बनती है, दूध काला पड़ जाता है। वो राक्षस भी लालच से ही बना हुआ है। तुम्हें जंगल में जाकर ऐसा शुद्ध दूध खोजना होगा जो अभी तक काला ना पड़ा हो। उस दूध को खंडहर में ले जाकर राक्षस पर फेंक देना। दूध के राजा ने चेतावनी दी। लेकिन हां, अगर सभी तालाबों का दूध पूरी तरह से काला हो चुका है तो फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता। फिर तुम्हें 100 वर्षों का इंतजार करना होगा। हाँ, ठीक है, लेकिन प्रयास करने में क्या जाता है। मैं जाता हूं। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली। वो सफेद महल से बाहर निकल गया। वो जंगलों में शुद्ध दूध की तलाश करने लगा। अर्जुन एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब का दूध पूरी तरह काला पड़ चुका था। कुछ दूर आगे बढ़ने पर वो एक दूसरे तालाब तक पहुंचा। उस तालाब का दूध अभी काला पड़ना शुरू ही हुआ था। अर्जुन ने तुरंत कलश में उस दूध को भर लिया। कुछ देर बाद अर्जुन उस खंडहर में पहुंचा। उसने देखा कि उसकी बहन राजकुमारी सौम्या पत्थर की बनी हुई थी। वहां उसके खानदान की अन्य राजकुमारियां भी पत्थर बनी खड़ी थीं। तभी रंग बिरंगी रोशनी में एक राक्षस प्रकट हो गया। राक्षस, मैं तेरा अंत करने आया हूं। अर्जुन ने शुद्ध दूध राक्षस पर फेंका। ओ, हाँ। राक्षस रंग बिरंगी रोशनी में विलीन हो गया। राक्षस के समाप्त होते ही राजकुमारी सौम्या और अन्य स्त्रियां अपने असली रूप में लौट आईं। कुछ ही क्षणों बाद सभी रंग बिरंगी रोशनी में वृक्ष के बाहर आ गईं। वृक्ष की देवी मुस्कुराई। आखिरकार तुमने अपने खानदान को इस श्राप से मुक्त कर ही दिया। अब इस वृक्ष से कभी दूध नहीं बहेगा। जो द्वार था उसे मैं हमेशा के लिए बंद कर रही हूँ। इतना कहकर वृक्ष की देवी अदृश्य हो गई। वृक्ष से दूध बहना बंद हो गया। तुमने मुझे बचा लिया भैया। अन्य राजकुमारियों ने अर्जुन की ओर देखा। हम वर्षों से पत्थर बने थे, आज तुमने हमें मुक्त कर दिया। इतना कहकर वो सभी प्रकाश में विलीन हो गईं। अर्जुन अपनी बहन राजकुमारी सौम्या को लेकर महल लौट आया। उसने अपने पिता को पूरी घटना बता दी।